आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जिस पर अक्सर मर्द खुलकर बात ही नहीं करते, लेकिन हकीकत ये है कि यही खामोशी आगे जाकर इनके बांझपन यानी इनफर्टिलिटी की वजह बनती है। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ कि पिछले 40 सालों में मर्दों का स्पर्म काउंट तकरीबन आधा रह गया है और बदकिस्मती से इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है हमारी रोजमर्रा की खुराक। जी हाँ, कुछ आम खाने जो हम रोजाना बड़े मजे से खाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्पर्म को कमजोर कर रहे हैं और हमें खुद पता भी नहीं चलता। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ वो 7 आम ग़िज़ाएं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्पर्म काउंट को खत्म कर रही हैं। सबसे पहले स्पर्म हेल्थ को समझना जरूरी है। स्पर्म काउंट कम होना सिर्फ फर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी के हार्मोनल सिस्टम के इम्बैलेंस की इलामत है। स्पर्म बनने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल, गुड न्यूट्रिशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव। लेकिन जब आपकी खुराक में प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स और अनहेल्दी फैक्ट्स बढ़ जाते हैं तो जिस्म फ्री रेडिकल पैदा करता है जो स्पर्म को ऑक्सीडाइज करके डैमेज कर देते हैं। इसी वजह से मर्दों में स्पर्म काउंट और स्पर्म मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की हरकत कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि 7 कौन से ऐसे फूड हैं जो आपके स्पर्म को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं। सबसे पहला और बड़ा दुश्मन जो है स्पर्म काउंट का है वो है रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट। अगर आप रोजाना सॉसेजेस, बर्गर्स, बीफ कबाब या नगेट्स खाते हैं तो जान लें कि आप अपने स्पर्म को स्लो पॉइजन खिला रहे हैं। प्रोसेस्ड मीट में नाइट्रेट, सोडियम और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो स्पर्म के डीएनए को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। एक रिसर्च में बताया गया है कि जो मर्द रोजाना रेड मीट इस्तेमाल करते हैं इनमें स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शेप खराब होने लगती है, जिसमें फर्टिलाइजेशन के चांस कम हो जाते हैं। बेहतरीन ये है कि आप लीन प्रोटीन सोर्सेज लें जैसे ग्रिल्ड चिकन या फिश वगैरह, और अगर मीट लेना हो तो फ्रेश होम कुक्ड बेहतर है, ना कि मार्केट से फ्रोजन नट्स या कबाब वगैरह। दूसरे नंबर पर आते हैं जंक फूड और डीप फ्राइड स्नैक्स वगैरह, पकोड़े, समोसे, फ्राइज, बर्गर वगैरह। ये सब चीजें ट्रांसफैट्स और हाइड्रोजनेटेड ऑयल से भरी होती हैं। ट्रांसफैट्स बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं जिससे स्पर्म सेल्स डैमेज होते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे गिरने लगता है। एक रिसर्च के मुताबिक जिन मर्दों ने जंक फूड ज्यादा खाया इनमें 25% से ज्यादा स्पर्म काउंट कम हुए सिर्फ 3 महीनों में। इसलिए फ्राइड स्नैक को ओकेजनल रखें। रोजमर्रा डाइट में नट्स, ऑलिव ऑयल, देसी घी और वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। याद रखें, स्पर्म हेल्थ स्टार्ट्स इन योर किचन। तीसरी चीज जो सबसे खतरनाक है वो है कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स। ये ड्रिंक्स वक्ती तो आपको एनर्जी देती हैं लेकिन अंदर से आपके हार्मोन्स को तबाह कर देती हैं। कोला या एनर्जी ड्रिंक्स में शुगर या कैफीन की इतनी मिकदार होती है कि वो आपके जिस्म के एंडोक्राइन सिस्टम को शॉक देती हैं। नतीजा क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे गिर जाता है, स्पर्म स्लगिश हो जाते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है। डेनिश स्टडी के मुताबिक जो मर्द रोजाना कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं इनके अंदर 30 से 35% स्पर्म काउंट कम हो जाता है। लिहाजा अगर आप वाकई ही फर्टिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स को हमेशा के लिए बाय बाय कह दें। इनकी जगह नींबू पानी या सादा पानी या होममेड जूसेस का इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पर जो सबसे बड़ा दुश्मन है स्पर्म काउंट का वो है रिफाइंड शुगर एंड व्हाइट फ्लोर। व्हाइट ब्रेड, बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स, ये सब इंसुलिन स्पाइक करती हैं और टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर देते हैं। हाई शुगर डाइट स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन का बाइस बनती है, यानी स्पर्म के जेनेटिक मटेरियल में क्रैक्स आना। स्पर्म फर्जाइल होते हैं और शुगर इनके एनर्जी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। अपनी डाइट में होल ग्रेन्स, ओट्स और ब्राउन राइस शामिल करें और अगर आपका मीठा खाने को दिल करे तो फ्रूट्स या हनी का इस्तेमाल करें, वो भी एक लिमिट में। 5वें नंबर पर है हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यानी फुल क्रीमी मिल्क, चीजेस, बटर, आइसक्रीम वगैरह। ये प्रोडक्ट एस्ट्रोजन लाइक हार्मोन्स और सैचुरेटेड फैट से भरपूर होती हैं जो कि स्पर्म की मोर्टेलिटी को मुतासर करती हैं। एक हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक रोजाना हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने वाले मर्दों के स्पर्म बहुत कम हरकत करते हैं और इनकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी कम हो जाती है। इसके बदले लो फैट डेयरी या आलमंड मिल्क का इस्तेमाल करें और बटर या घी को बैलेंस में रखें। कंप्लीट अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, बस ज्यादा एक्सेस से बचें। छठा बड़ा जो खतरा है वो है सोया प्रोडक्ट्स। सोया बीन, सोया मिल्क, टोफू, सोया प्रोटीन पाउडर, ये सब कंटेन करते हैं फाइटोस्ट्रोजन्स यानी ऐसे प्लांट कंपाउंड जो एस्ट्रोजन जैसा एक्ट करते हैं। ज्यादा सोया लेने से जिस्म में एस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ जाती है और टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाता है जिससे स्पर्म काउंट कम होने लगते हैं। अगर आप जिम में सोया प्रोटीन ले रहे हैं तो इसे वीक में 1 से 2 बार तक
महदूद रखें और प्रोटीन के दूसरे सोर्सेज एग, फिश और लेंटेन्स पर जाएं। 7वें नंबर पर जो स्पर्म काउंट को बहुत तेजी से किल करती है वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। ये दोनों स्पर्म के नेचुरल एनिमीज हैं। अल्कोहल लिवर को नुकसान पहुंचाकर हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देता है, जबकि स्मोकिंग में मौजूद टॉक्सिन्स स्पर्म के डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। स्मोकिंग स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी और मोटिलिटी तीनों को कम कर देती है और अल्कोहल स्पर्म काउंट कम करने के साथ साथ सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर भी असर डालती है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो कम से कम 3 महीने तक दोनों चीजों से परहेज करें, क्योंकि स्पर्म रिन्यूअल साइकिल 74 डेज का होता है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो स्पर्म को मजबूत बनाती हैं। जिंक रिच फूड्स, पंपकिन सीड्स, एग्स, विटामिन सी एंड ई, सिट्रस फ्रूट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, ओमेगा 3 से भरपूर ग़िज़ा, फिश, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, स्पेनिश, ब्रोकलीज, कैरेट्स और सबसे जो जरूरी बात है वो हाइड्रेशन, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। पानी स्पर्म को एक्टिव रखता है, जबकि डिहाइड्रेशन स्पर्म की डेंसिटी को कम कर देती है। देखें दोस्तों, स्पर्म काउंट कम होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, लेकिन अगर इस पर खामोश रहा जाए तो यह खतरनाक मसाइल पैदा कर सकता है। बहुत से मर्द इलाज कराने की बजाय इसे इग्नोर कर देते हैं और सालों बाद इन्हें फिर फर्टिलिटी इशू का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी जिंदगी में एक छोटा सा चेंज ले आए, हेल्दी फूड, नो स्मोकिंग, नो सोडा और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो सिर्फ 3 महीनों में आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, स्पर्म हेल्थ सिर्फ फादर बनने के लिए नहीं बल्कि आपके जिस्म की ओवरऑल विटेलिटी का रिफ्लेक्शन है। तो अपना ख्याल करें और हेल्दी चॉइसेस रखें और अपने जिस्म को वो फ्यूल दें जो वो डिजर्व करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं हूं डॉक्टर उस्मान और आपको मिलता हूं अगली वीडियो में एक और अहम मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज।